Hello बच्चों, let's read this question. The question says consider the following frequency distribution class 0 to 5, 6 to 11, 12 to 17, 18 to 23, 24 to 29, frequency 13, 10, 15, 8, 11. The upper limit of the median class is. तो हम देख लेते हैं की कॉन्सेप्ट तो की कॉन्सेप्ट में हो जाएगा मीडियन क्लास निकालने के 3 स्टेप्स हैं. पहला कि प्रिपेयर the cumulative frequency column and obtain n is equals to summation of fi. I is equals to 1 to n. सेकेंड स्टेप है कि फाइंड n by 2. थर्ड स्टेप है सी द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट greater than n by 2 and determine the corresponding क्लास. तो कहना क्या चाह रहा है कि हम सबसे पहले एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाते हैं एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में. फिर हम n by 2 फाइंड करेंगे और n होगा जहां पर समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज. फिर उसके बाद हम n by 2 से एक बड़ी वैल्यू देखेंगे जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हो, जस्ट बड़ी वैल्यू, और उस वैल्यू पे के करस्पॉन्डिंग देखेंगे कौन सा क्लास है और उसको हम बोल देंगे कि मीडियन क्लास. तो अभी आप क्वेश्चन में आप देखो तो क्लास जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है. 0 to 5 है, फिर 6 to 11 है, 5 के बाद 6 का एक जंप है. तो हम पहले तो इसको कंटिन्यूअस बनाएंगे और उसके बाद जो मीडियन क्लास का स्टेप है उसको फॉलो करेंगे. तो कंटिन्यूअस बनाने के लिए हम एक नंबर से क्या करते हैं कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते हैं. लोअर लिमिट और अपर लिमिट में देखते हैं किसमें सब्सट्रैक्शन और किसमें एडिशन करना है. तो सबसे पहले वो नंबर हम मान लेते हैं कि a होगा और a हो जाएगा. वो नंबर निकालने का जो तरीका है कि नेक्स्ट क्लास का लोअर लिमिट, तो वो है यहाँ पे 6 माइनस प्रीवियस क्लास का अपर लिमिट, वो है यहाँ 5 डिवाइडेड बाई 2, और ये आ गया a इज इक्वल 6 माइनस 5 यानी 1 by 2 यानी 0.5. आप सिमिलरली यहाँ पर और भी निकाल सकते हो कि नेक्स्ट क्लास यानी 12 का मतलब 12 to 17 का लोअर लिमिट 12 माइनस प्रीवियस क्लास 6 to 11 का अपर लिमिट 12 माइनस 11 बाई 2 कर सकते हो. तो उस तरह कैसे भी निकाल सकते हो. तो a हमेशा सेम ही आएगा. अब क्या करेंगे 0.5 को हम हर क्लास के लोअर लिमिट में से माइनस करेंगे और अपर लिमिट में ऐड कर देंगे. तो उस तरह से अगर हम करें तो यहाँ से हम बना लेंगे, अब टेबल बनाते हैं कि क्लास की, फिर फ्रीक्वेंसी की, और फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो अब क्लास क्या बनेगा ध्यान से देखते हैं. तो हमने क्या कहा 0.5 को हम क्या करेंगे लोअर में माइनस करेंगे लोअर लिमिट में. तो 0 से 5 है तो 0 में अगर माइनस 0.5 करो तो ये जाएगा माइनस 0.5 से 5 यानी अपर लिमिट में हमें 0.5 ऐड करना है तो ये होगा 5.5. सिमिलरली 6 में से अगर माइनस करो तो ये जाएगा 5.5 से 11 है तो 11 में ऐड कर दिया 11.5. उसी तरह 11.5 से फिर हो जाएगा 17.5. यहाँ देखो 17.5, फिर 18 में से माइनस करो तो 17.5 से 23 में ऐड कर दिया तो 23.5, फिर 24 में से माइनस 0.5 किया तो 23.5 और 29 में ऐड किया तो 29.5. अब ये हो गया कंटिन्यूअस क्लास. अब फ्रीक्वेंसीज तो वैसे ही लिख देते हैं 13, 10, 15 है तो 13, 10, 15, फिर है 8 और 11 तो 8 और 11. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे लिखते हैं तो फ्रीक्वेंसी जो पहले क्लास की है उसको तो वैसे ही लिख देंगे. फिर पहला क्लास और दूसरे क्लास की फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे तो सेकेंड क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, वो जाएगी 13 + 10 यानी 23. सिमिलरली 23 + 15 कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 38 + 8 यानी 46 और 46 + 11 यानी 57. अब जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लास्ट क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है उसी को हम बोलते हैं समेशन ऑफ
फ्रीक्वेंसी, और ये आ गया यहाँ से 57, और इसी को हमने बोला n के बराबर। अब सेकेंड स्टेप में n बाई 2 फाइंड करना था, तो n बाई 2 इज इक्वल्स टू हो गया 57 बाई 2 इज इक्वल्स टू 2 दूनी 4, 2 बटे 16 एंड 2 पचे 10, 28.5। अब क्या बोला कि n बाई 2 से जस्ट ग्रेटर देखना है कि कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो 28.5 से जस्ट ग्रेटर है 38, ठीक है। 38 के करस्पॉन्डिंग क्लास कौन सा है, 11.5 से 17.5, तो यहां से मीडियन क्लास हम लिख सकते हैं, मीडियन क्लास इज इक्वल्स टू 11.5 से 17.5, तो 11.5 से हो गया 17.5। अब हमें क्वेश्चन में बोला है कि अपर लिमिट बताओ, तो यहां लिख लेते हैं कि अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पर लिमिट है 17.5, वो लिख देंगे यहाँ पे 17.5, और ये हमारा आंसर होगा। सो द फाइनल आंसर इज अपर लिमिट ऑफ मीडियन class is 17.5, option B. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.